नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और अस्पताल इलाज से पहले पैसे मांगने लगे, तो क्या किया जाए? आज हम इसी मुश्किल का हल ढूंढेंगे। भारत में मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक पूरी प्लेबुक तैयार करेंगे। ये एक ऐसा डर है जो शायद हम सबको कभी ना कभी सताता है, पर कमाल की बात यह है कि हमारे पास कुछ बहुत मजबूत कानूनी अधिकार हैं। ऐसे अधिकार जो ये पक्का करते हैं कि पैसों की वजह से किसी की जान खतरे में ना पड़े। चलिए, आज इन्हीं अधिकारों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समस्या आती ही क्यों है। मतलब जब कानून है तो फिर ये नौबत आती ही क्यों है? कानून और असलियत में ये फासला क्यों है? असल में ये सब इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता। लेकिन यही जानकारी, यही नॉलेज सबसे बड़ा हथियार है। एक ऐसी चीज जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन को पूरी तरह पलट सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बुनियादी कानूनी हक की जो इमरजेंसी की हालत में भारत के हर नागरिक को मिलता है। इसकी नींव रखी थी सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले ने। एक ऐसा फैसला जो इमरजेंसी में मरीज के अधिकारों को बाकी हर चीज से ऊपर रखता है, सबसे ऊपर। और इस फैसले में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, कोई भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसे तुरंत इमरजेंसी इलाज देना ही होगा, बिना पैसों का इंतजार किए। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गुड समैरिटन गाइडलाइंस हैं, उन्होंने इस बात को और भी मजबूत कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मरीज की हालत स्थिर करने से पहले पैसे मांगना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ठीक है, कानूनी अधिकार तो है, लेकिन सवाल वही है, इलाज के पैसे कहां से आएंगे? तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम है। कई सरकारी योजनाएं हैं जो एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। खास तौर पर सड़क हादसों के लिए एक स्कीम है रैवास। इसके तहत जो भी विक्टिम है उसे 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। और ये कोई छोटा मोटा कवर नहीं है। इसमें एक्सीडेंट के बाद के वो सबसे जरूरी, वो गोल्डन 48 घंटे होते हैं ना, उस दौरान होने वाले सारे खर्चे कवर होते हैं। मतलब जांच, दवाइयां, सर्जरी, आईसीयू, सब कुछ। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, जिसे पीएमजेवाई भी कहते हैं, उसके तहत भी जो भी लाभार्थी परिवार है उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन पर हर साल 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। और इस पूरे सिस्टम की एक बहुत ही शानदार बात यह है कि मान लीजिए पीड़ित की पहचान नहीं हो पा रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अस्पताल उन्हें अज्ञात रोगी या अनआइडेंटिफाइड पेशेंट के तौर पर भर्ती करके इलाज शुरू कर सकता है। मतलब पहचान न होना इलाज में रुकावट नहीं बन सकता। तो इतनी सारी स्कीम्स तो हैं ही। इनके अलावा भी हर गाड़ी का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और कई बैंक अकाउंट्स के साथ जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है, वो सब मिलकर इस सेफ्टी नेट को और भी मजबूत बना देते हैं। तो सवाल फिर वही आके खड़ा हो जाता है कि जब इतने सारे कानून हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, तो फिर भी कुछ अस्पताल एडवांस पैसे क्यों मांगते हैं? क्या वजह है? और यहीं पे कानून और असलियत के बीच का जो गैप है, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम इस गैप को समझेंगे, तभी पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन में असल में करना क्या है। तो चलिए, अब आते हैं हमारी एक्शन प्लेबुक पर। मतलब अगर कोई कभी ऐसी मुश्किल में फंस जाए तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। ये 3 बहुत ही सीधे और आसान कदम हैं जो किसी भी आनाकानी करने वाले अस्पताल के रवैये को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और अब आता है सबसे असरदार तरीका। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ जादुई शब्द कह लीजिए। बस अस्पताल में जाकर इतना कहना है, इस केस को गुड समैरिटन गाइडलाइंस के तहत रजिस्टर करके रोड एक्सीडेंट कैशलेस स्कीम में 48 घंटे के लिए इलाज शुरू कीजिए। जैसे ही ये कहा जाता है, उन्हें समझ आ जाता है कि सामने वाले को कानून की जानकारी है। और यकीन मानिए, ज्यादातर मामलों में वो तुरंत एक्शन लेते हैं। और अगर वो फिर भी नहीं मानते, तो बस उन्हें इतना बताना है कि अगला कदम पुलिस को 112 पर फोन करना होगा और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करानी होगी। सिर्फ इतना कहना ही अक्सर काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि इलाज से मना करना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उन पर भारी जुर्माना लग सकता है, उनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, और यहां तक कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस भी बन सकता है। कोई भी अस्पताल इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेना चाहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मौजूद है। अस्पताल पैसे मांगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दूसरी स्कीम्स हैं।
मरीज की पहचान ना हो तो अज्ञात रोगी वाला ऑप्शन है, और अगर कोई आम इंसान मदद करने से डर रहा हो तो उसकी सुरक्षा के लिए गुड सैमरिटन कानून है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि किसी की जान बचाने की ताकत सिर्फ सही टाइम पर अस्पताल पहुंचने में ही नहीं है, बल्कि वहां पहुंचकर सही बात कहने में है। और ये छोटी सी जानकारी, ये प्लेबुक सच में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकती है।